आप लोग? हमने टूल 1 में पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसे रिवाइज भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। तो अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी पीछे का रिकॉल करते हुए। तो हम आपको रिवाइज करा रहे हैं रिवीजन के तौर पे। चलिए, ट्रिकोमेट्रिक हम लोगों ने ट्रिकोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, अब उसी को एक बार आपको रिवाइज कराते हैं, फिर हम लोग आगे स्टेप लेंगे। देखिए, ट्रिकोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा था पहला रिजल्ट कि अगर साइन थीटा है तो इसके जस्ट रिवर्स नेचर का कौन सा होता है, कॉसेक थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 1। ओके, हम लोगों ने यहाँ से दो रिजल्ट पता किए थे। पहला रिजल्ट क्या था, अगर हमें किसी ने पूछा साइन थीटा इन टर्म ऑफ कॉसेक थीटा तो बता सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। ओके, अगर कोई जानना चाहे हमसे कॉसेक थीटा तो हम साइन थीटा के टर्म में बता सकते हैं उन्हें 1 साइन थीटा। सेम हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स नेचर का होता है कौन, कॉसेक थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हुआ 1 के। फिर यहाँ से दो रिजल्ट हमने निकाला था। पहला क्या था कि अगर हमसे कोई पूछता है कॉस थीटा तो इन टर्म ऑफ सेक थीटा बता सकते हैं। वैसे अगर कोई हमसे पूछे सेक थीटा तो हम इन टर्म ऑफ कॉस थीटा बता सकते हैं 1 कॉस थीटा। तो इसका रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था टेन थीटा, और इसका रिवर्स क्या होता है कॉस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। और यहाँ से भी हमने रिजल्ट निकाला था दो। पहला था अगर हमसे कोई पूछता है टेन थीटा क्या होगा तो हम बताएंगे टेन थीटा इन टर्म ऑफ कॉट थीटा 1 कॉट थीटा। और अगर हमसे कोई जानना चाहे कॉट थीटा के विषय में तो बोल सकते हैं कि ये होगा 1 टेन थीटा। ओके, देखिए इसके आगे एक और रिजल्ट है जिसे हम लोग 4 नंबर में लिख रहे हैं। वो क्या था कि टेन थीटा को क्या हम लोग साइन कॉस थीटा में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, हमने एक ट्रेंगल लिया, राइट एंगल ट्रेंगल, और इस राइट एंगल ट्रेंगल में ये मेरा 90 डिग्री होता है, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस। ये एंगल हुआ थीटा, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। रिमेनिंग जो बचा वो हुआ बेस। तो हमें पता है कि अगर tan थीटा लिखना होगा इस राइट एंगल ट्रेंगल के हेल्प से तो क्या बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, अब देखिए हम दोनों नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। ओके, देखिए तो पहला अगर हमें यहाँ से पता करना होगा साइन थीटा तो क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम देख रहे हैं ऊपर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जैसे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन। देखिए अगर कॉस थीटा हमसे कोई पूछेगा तो क्या बता सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा क्या रिजल्ट है कि tan थीटा साइन और कॉस के टर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, चले क्या कॉट थीटा को वैसे ही लिख सकते हैं, यहां से भी हम बोल सकते हैं कॉट थीटा 1 tan थीटा होता है, और 1 tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। या अभी जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखें कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हम बोल सकते हैं साइड के टर्म में रिलेशन क्या होता है बेस, क्या होता है रिलेशन जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हुआ कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगले स्टेप में क्या किया था नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, यहाँ भी वही कीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके ओके, देखें फिर से कॉट थीटा क्या हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और हम इसे हटा सकते हैं मतलब रिमूव कर सकते हैं दूसरे टर्म में। कैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने हाइपोटेनस से
दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। तो हम देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा sin थीटा। तो इसका मतलब ये भी हमारा रिजल्ट सही है। cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये टोटल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ठीक है, नोट पॉइंट में पहला क्या है हमारा, देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ दिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से ही रिजल्ट है, क्या है पहले हम आपको समझाते हैं फिर बताते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिपेंड करता है एंगल पे। अगर आप एंगल को सेम रखते हैं तो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू भी सेम होगा, वो ट्रायंगल के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। अगर आप सेम रखते हैं तो ट्रायंगल कुछ भी हो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसका रेशियो सेम ही होगा। देखिए यहाँ पे इसी बात को हम लिख रहे हैं क्या, इफ थीटा सेम, क्या हुआ एंगल हमने सेम रखा, देन क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा मेरा सेम होगा। देखिए इस बात को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ओके, नाम दिया ए बी सी। अब हम इसे थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये भी मेरा बड़ा वाला नाम दे रहे हैं इसको एम एन, तो ए एम एन, ये भी एक ट्रायंगल है। इसके अलावा भी आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ एक ले लेते हैं पी क्यू, तो ये भी एक ट्रायंगल है ए पी क्यू में। तो आप इन तीनों ट्रायंगल में इसमें या इसमें या इसमें, इन तीनों में से किसी दो को लेकर आप कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन कंपेरिजन करने के पहले थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए सिमिलरिटी का। आपने पढ़ा था कि अगर दो एंगल सेम हो जाए तो बोला जाता है कि ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। देखिए अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको, इस एंगल को थीटा, तो इसके लिए ए पी क्यू, ए पी क्यू जो ये मेरा ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल ये थीटा है, यही एंगल थीटा ए सी बी के लिए भी वैलिड है ना, अर्थात ट्रायंगल ए सी बी के लिए भी यही एंगल वैलिड है। दूसरा देखें, इसमें ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल ए सी बी में भी 90 है, तो दो एंगल सेम हो गए ना, तो इसे बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल है। ओके, तो क्या होगा अगर एंगल सिमिलर है तो इनके साइड के रेशियो भी आपस में सेम होंगे। देखिए कैसे, हम बोल रहे हैं ए पी क्यू में मेरा बेस वाला साइड क्या है ए क्यू है, तो सेम इसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाला ट्रायंगल, तो इसको सिलेक्ट करते हैं ए सी बी में, तो इसका कौन सा साइड हो जाएगा बेस वाला ए बी, ये रेशियो होगा, ये इक्वल होगा। अगर लेते हैं ए पी छोटे वाला ट्रायंगल का ए पी, फिर बड़े वाला ए सी क्या हो गया ए सी। अब इस साइड का देख लेते हैं क्या होगा छोटे वाला में, देखिए पी क्यू और इसी कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा सी बी, है ना। इनमें से आप कोई दो पेयर ले सकते हैं, हम इन दोनों पेयर को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि लास्ट में हमें दिखाने में इजी पड़ेगा। देखिए अब ये यहाँ पे देखिए पी क्यू ऑलरेडी है, पी क्यू हमें क्या चाहिए ए पी जो कि यहाँ पे है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल साइन दे दिए, यहाँ मेरा पी क्यू है, हम इसको नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिए ए पी, जो डिनोमिनेटर में है इसे हम नोमिनेटर में दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं सी बी अपॉन ए सी, हो गया। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल आप सिलेक्ट करते हैं ए पी क्यू में, तो मैं पूछूं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री वाला हाइपोटेनस होगा, जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारा बेस, जो बचा वो क्या बन जाएगा बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू, देखिए पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस का हो जाएगा ए पी, अर्थात किसका वैल्यू है साइन थीटा का। अब ये देखिए बड़े वाला ट्रायंगल में, बड़े वाला ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल तो मेरा सेम है ए सी बी में, थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर,
90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। बाकी जो बच गया ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब सी बी और अपन हाइपोटेनस ए सी, अर्थात इसका भी वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। तो देख रहे हैं हमने सेम एंगल रखा, तो ट्रायंगल एक या कोई दूसरा भी लिया उसमें भी दोनों का रेशियो सेम ही आ रहा है। तो ये बात ट्रू है, आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखिए, कहीं पर अगर लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा और फिर टोटल का दी होल स्क्वायर, साइन टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसी क्रम में तीसरा देखें, लेकिन एक डाउट आता है बच्चों को, क्या कि अगर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे तो सर आपने बताया था कि इसका रिवर्स क्या होता है, साइन थीटा। ओके, हमने लिख दिया। अगर इस साइन थीटा को ऊपर ले जाए कैसे, पावर लॉ से, पावर लॉ में क्या पता था कि अगर a के पावर m है, अगर बेस कोई a है और इसका पावर m है तो इसे डिनोमिनेटर में लिखना होगा, तो a के पावर m लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में ले जाने के लिए यहाँ पे माइनस देंगे। सेम तरीके से आप अगर देखिए, अगर a के पावर माइनस m हो तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाना होता है 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, a पहले से जो हमारे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं उसके लिए जो माइनस साइन देते हैं वो उसे लिखा, और ये पहले ऑलरेडी पहले से माइनस m है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a के पावर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस m। देख रहे हैं आप, तो अगर ये पॉजिटिव में है ऊपर जाएगा तो निगेटिव में पावर आ जाएगा, तो अर्थात साइन थीटा है तो ऊपर ले जाए तो माइनस 1। यहां तक लिखना सही है, लेकिन अगर किसी ने कहा कि सर ये भी हो सकता है क्या, साइन -1 पावर थीटा, ये गलत है। ये एक्चुअली में ये अलग ही फंक्शन डिफाइन होता है ट्रिगोनोमेट्री क्षेत्र में, जिसे हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल बोल देते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल एक्चुअली में एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देखेंगे हम आगे चल के इसको डिटेल से, ठीक है ना, जितनी हमारी आवश्यकता होगी। अभी आप मान लें कि हम इसे साइन थीटा टू द पावर -1 इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत बातें हैं। ये अलग चीज रिप्रेजेंट करती है, अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, या इसे ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट करती है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं साइन थीटा, तो कोई कहता है क्या कि इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, तो ये पूरी की पूरी बात गलत है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एक साथ ही डिफाइन है। अगर आप लोग इसे सेपरेट करोगे, साइन सेपरेटेड फ्रॉम थीटा, तब पूछोगे कि साइन का कोई मीनिंग है, तो मैं बोलूंगा देन नो एनी मीनिंग। इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं है। साइन सेपरेटेड फ्रॉम थीटा, देन नो एनी मीनिंग इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में इसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हम एक साथ बोलेंगे साइन थीटा, कभी भी साइन को अलग और थीटा को अलग करके नहीं बोलेंगे। ये भी नहीं बोलेंगे कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, ये पूरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। साइन थीटा एक साथ डिफाइन होता है, सिमिलरली वैलिड होता है कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, मतलब 6 के 6 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके लिए सेम तरीका से ये वैलिड है। आप समझ रहे हैं, ओके। इसके बाद हम लोग नोट नंबर 5 के विषय में पढ़ते हैं। देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा ये एक्चुअली में ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उसमें रिलेशन बताता है, और इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए एक्चुअली में ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनमें रिलेशन बताता है। कैसे, देखिए अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिनमें ये एंगल हमने बी वाले को माना 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो साइड्स होगा उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस
एंगल के सामने वाला जो साइड होगा उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो बचेगा उसे बोलेंगे बेस। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है इसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि जो बड़ी वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स होते हैं जिन्हें हम लोगों ने परपेंडिकुलर और बेस बोला है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये क्या है, तीनों साइड्स में रिलेशन है कि नहीं, तो एक्चुअली में क्या है, रिलेशन इन साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ओके, इसके बाद नोट नंबर 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं, देखें साइड सिमिलरिटी, इसे बोलते हैं एस सिमिलरिटी। इसके अनुसार क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है, इफ इन two triangles sides of a triangle are proportional to the opposite to the corresponding sides of another triangle, then corresponding in both triangles angles are equal to each other। देख, कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक कोई दूसरा ट्रायंगल है किसी भी साइज का हो, ई एफ जी, और इनमें हमने पाया कि ए बी इस साइड का और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ई एफ, इनका रेशियो BC अपॉन FG, BC अपॉन FG का रेशियो, और क्या हो जाएगा AC और EF का रेशियो, AG का रेशियो, AC और EG का रेशियो, AC और EG का रेशियो अगर आपस में बराबर है देन तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा एंगल A है और एंगल E है ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल E। और क्या बोल सकते हैं, जो एंगल B है वो एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल किसके होगा, एंगल F के, और एंगल C इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल G, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल C बराबर एंगल G। चले, तो आज यहीं पे हम इसे फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।